वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हिंदी में क्यों लिखा है, क्योंकि कई स्टूडेंट इंग्लिश में टॉपिकों को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए मैंने कोशिश की है कि अब मैं इंग्लिश और हिंदी कंबाइंड पढ़ाने का प्रयास करूं। इसलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको दो मेथड पढ़ा दिए थे। फर्स्ट मेथड था मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड सेकंड मेथड था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की प्रूफ में या निगमन में हमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प लेनी होगी। इसलिए यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे चैनल में जाके पहले आप वो वीडियो देख लें। ठीक है, तब आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ कि जो मूल हैं वो क्या होते हैं, हमारे रूट्स हैं वो आपके क्या होते हैं, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होता है, एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमें सॉल्यूशन फाइंड होता है उसी को हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल या रूट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करके समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे एक द्विघात समीकरण मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तब इसके मूल क्या फाइंड होंगे, क्या मिलेंगे हमें इसके मूल या रूट्स क्या होंगे इसके। तब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे फैक्टराइजेशन विधि से या गुणनखंड विधि से, जो मैंने आपको अभी इससे पहले वाली वीडियो में कवर अप कराई थी। तो गुणनखंड विधि से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, उसमें हमें फैक्टर करने पड़ते थे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तब हमें इस इक्वेशन को हम अभी जैसा था वैसा ही लिख लिया। अब आपको बताना है कि इस इक्वेशन में ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनका यदि आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 6 फाइंड हो और ऐड करें तो आपको 5 फाइंड हो। ठीक है, तो 3 और 2। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्लियर डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बताई थी, उसमें मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, तो आप वो जाके देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 2, तब हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिखेंगे 3 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, तब x प्लस 3, यहाँ से आपका 2 कॉमन आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x प्लस 3 अगेन कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 और आपका मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार यदि आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर माइनस के 3, और एक बार इसको करेंगे x बराबर माइनस के 2, तो आपको कितने सॉल्यूशन मिले, 2। इन्हीं को हम द्विघात समीकरण के मूल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, मूल या रूट्स। तो अब आपको मूलों में और रूट्स में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आपको कर दिया है कि मूल एक्चुअली में होते क्या है। मूल आपके इक्वेशन के, द्विघात इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन होते हैं। यदि आप इन्हें इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको सेटिस्फाई इक्वेशन कर जाएगी। ठीक है, तो मूल आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मूल
अब आपको क्लियर हो गए। अब हम अपने जो आज का टॉपिक है फॉर्मूला की सहायता से मूल फाइंड करने के लिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद में जो वीडियो लूँगा उसमें बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर हम केवल और केवल फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। फॉर्मूले में क्या क्या पार्ट होते हैं उसके बारे में बताएंगे, आपका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। क्या होता है, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या हिंदी में जिसको बोलते हैं व्यापक रूप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता, ax² + bx + c = 0, जहाँ a b c आपके क्या है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। अब श्रीधराचार्य सूत्र, जो फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ उसका नाम क्या है आपका, श्रीधराचार्य सूत्र या फॉर्मूला जिसे कहते हैं, ठीक है। a क्या होता है, x, जैसे यहाँ पर अभी मैंने बताया था x = -3 आया था, x = -2 आया था, ठीक है। तो ऐसे ही ये मूल आपको मिलेंगे। ये फॉर्मूला होता है x = -b, यहाँ से लिया गया है इन इक्वेशन में जो a b c है, इस इक्वेशन के रूप में ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखा है। x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से। अब हमें क्या करना है, आपको इक्वेशन दी होगी, आपको केवल उस इक्वेशन में से ए मान a b c के मान इस फॉर्मूले में आपको पुट करने हैं, रखने हैं, और आपको क्या मिल जाएगा, मूल मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी उस इक्वेशन के होंगे। अब आपको ना तो उनके फैक्टर करने होंगे, ना ही आपको स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है। केवल आपको वैल्यू a b c की वैल्यू इस फॉर्मूले में उठा के पुट कर देंगे आप, तो आपको आपका मूल मिल जाएंगे, आपको इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड हो जाएंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है, इसलिए आपको ये मेथड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जो ये नीचे लिखा है इसको मैं अभी उठा लूँगा, ठीक है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो फॉर्मूले का हम निगमन करेंगे या इंग्लिश में इसको प्रूफ करेंगे हम, ओके। तो कैसे, सबसे पहले तो इक्वेशन होनी चाहिए। तो इक्वेशन यहाँ पर हमें कोई नंबर फाइंड नहीं होंगे, नंबर में नहीं होगी, हम इक्वेशन किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन ही से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax² + bx + c = 0, ओके। अब यहाँ पर वो मेथड आएगा जो मैंने आपको बताया था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उस मेथड का यहाँ पर यूज़ होगा। तो आपको सबसे पहले तो वो मेथड पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करने का वो आपको मेथड आना चाहिए, नहीं आता तो आपको पहले मेरी वीडियो में जाके आप उसे समझ लें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पर हमें इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि सबसे पहले तो आपका x² वाले टर्म में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। यदि मल्टीप्लाई है तब आपको उस नंबर से इक्वेशन में डिवाइड करना होगा, ठीक है, या भाग देना होगा, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, है a से इस इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। समीकरण कर इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। समीकरण 1 में a से भाग देने
पर, ठीक है। समीकरण 1 में a से भाग देने पर, आप समीकरण a में पूरी इक्वेशन में a से भाग दे दें, तब आपको क्या मिलेगा, ax स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। सबके अपॉन में आपको a फाइंड हो जाएगा, प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a। अब आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, आपको स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तब आपको मैंने बताया था स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर वाले टर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम नहीं बोलेंगे। एक्स वाले टर्म को भी हम जैसा लिखा है b अपॉन ए एक्स वैसे ही लिखे रहेंगे। अब आपको क्या करना है, x के टर्म, जो भी x का आपका कोफिशिएंट है, गुणांक है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, ठीक है। तब आपका क्या होगा, x का गुणांक क्या है आपका b अपॉन a, इसका आपका आधा 1/2 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, को का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर तथा घटाने पर, ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है। आपको क्या फाइंड होगा, का स्क्वायर और पहले से c अपॉन a आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब आप इसके स्क्वायर ओपन कर दें, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर होगा आपका 4a स्क्वायर माइनस, अब हम यहाँ इसको, इन दोनों टर्म को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, और साइन भी आपके चेंज कर देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, उस साइड यदि आप ले जाएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का v स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, माइनस का था वहाँ जाके प्लस, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। अब प्लस वाला वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा c अपॉन a, ओके। अब आप यहाँ देखें तो a आपका, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उस फॉर्मूले से इसको आप x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख सकते, ठीक है। और यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपका आएगा 4a स्क्वायर और ऊपर बचेगा आपका v स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब आप इनका स्क्वायर रूट ले सकते, ठीक है, वर्गमूल ले सकते, ठीक है। वर्गमूल लेने पर आपको प्लस माइनस ये पता होना चाहिए, आप जब भी वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गमूल लेने पर आपका x प्लस बी अपॉन 2a हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस होगा, ठीक है। और ये तो ब्रैकेट के, ये तो कोई स्क्वायर है ही नहीं है, तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट, ठीक है, रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर किसका वर्ग होता, 2a का, ठीक है, तो अपॉन में 2a आ जाएगा आपका, ठीक है। अब x वाले टर्म को यहीं रहने देंगे हम, और प्लस के b अपॉन 2a को वहाँ पर ले जाएंगे उस साइड, तब वो क्या हो जाएगा, माइनस के b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट में v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a इसमें भी है अपॉन में और 2a इसमें भी है, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 2a, तब x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a आपका जो फॉर्मूला है वो प्रूफ हो गया, ठीक है, जो आप मैच कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको इक्वेशन दी है, एक्चुअली में ये आया कहाँ से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से डेवलप हुआ, लेकिन हमने वहाँ से इसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब हमें बार बार इतनी लंबी कैलकुलेशन
नहीं करनी पड़ेगी। हमें केवल क्या करना पड़ेगा, हम इक्वेशन में ए बी सी के वैल्यू फाइंड कर लेंगे इक्वेशन की हेल्प से और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अभी इससे रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में केवल इसी पे बेस्ड कराऊंगा। ठीक है, अब आपको क्या मैंने बताया था, ए जो लिखा है ये मैं अभी बताऊंगा। तो आइए इस पे देखते हैं। ए जो आपका रूट के अंदर रखा है, इसको इस फॉर्मूले में क्या बोलते हैं, विविक्ति कर। क्या बोलते हैं, विविक्ति कर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, विविक्ति कर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसलिए इसे सिंपली डी से भी डिनोटेड करते हैं। ठीक है, अब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको जो अंडर रूट में लिखा है इसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप किसी भी इक्वेशन की यदि विविक्ति कर निकाल ले तब आप उसके जो भी मूल होंगे उसकी क्वालिटीज़ को या नेचर को आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। आप पहले ही बता सकते हैं कि मूलों के नेचर क्या होंगे या किस टाइप के आपको मूल फाइंड होंगे। तो ये कैसे होगा, देखो, यदि d जो विविक्तिकर है वो आपका धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग हो, धनात्मक और पूर्ण वर्ग, फॉर एग्जाम्पल 4 आपका पॉजिटिव भी है और पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, स्क्वायर रूट में भी है आपका, यदि आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको एक रियल नंबर फाइंड होगा। ठीक है, तब आपके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक, रियल, परिमेय। ठीक है, परिमेय होंगे, रैशनल। ठीक है, असमान, मतलब जो मूल होंगे, अभी यहाँ पर आपको मिला था एक 3 एक 2, तो वो असमान थे, एक 3 था एक 2 था, एक -3 एक -2, तो वो इक्वल नहीं थे। तो आपको मूल क्या मिलेंगे, अलग अलग। ठीक है, 2 मूल मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये आपको याद रखना। ठीक है, सेकंड, यदि आपका जो विविक्तिकर है वो धनात्मक है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, जो फॉर एग्जांपल धनात्मक तो है 5 आपका पॉजिटिव तो है मगर पूर्ण वर्ग नहीं है, तब मूलों की नेचर क्या होगा या प्रकृति क्या होगी, यहाँ पर वास्तविक होंगे लेकिन परिमेय नहीं होंगे। क्या होंगे, अपरिमेय, क्योंकि ए रूट से वो बाहर निकलेंगे नहीं, तब जो भी आपका मूल होंगे वो रूढ़ी में आएंगे और रूढ़ में जो भी नंबर होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, तब मूल अपरिमेय होंगे और असमान होंगे, 2 अलग अलग मूल होंगे। ठीक है, और यदि आपका विविक्तिकर ऋणात्मक आता है, विविक्तिकर ऋणात्मक आता है, आप किसी भी इक्वेशन का पहले विविक्तिकर चेक कर लें, यदि वो ऋणात्मक आए तब आप उससे सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि उसका कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा, क्योंकि उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल होंगे तो, लेकिन वो वास्तविक, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, और वो ये अभी आपका टॉपिक नहीं है, वो आप जब अपर क्लास में जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे, वहाँ पर आपको डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल आपको नंबर पढ़ने हैं, रियल नंबर्स के बारे में आपको देखना है, इमेजिनरी नंबर पे आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो मूल आपके वास्तविक नहीं है तब आपको उसका वहाँ पर सॉल्यूशन करना ही नहीं है, वहीं पर मैं कराऊँगा जब बताऊँगा आपको। ठीक है, और यदि आपका विविक्तिकर 0 है या 0 आ जाए तब मूल आपके रियल होंगे, वास्तविक होंगे, रैशनल होंगे, परिमेय होंगे और इक्वल होंगे, समान, दोनों मूल आपस में इक्वल होंगे, बराबर। यदि एक मूल 2 है तो दूसरा मूल भी आपका 2 होगा। ठीक है, प्लस माइनस में आपके 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों मूल आपके इक्वल ही होंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग नहीं होंगे, जैसे प्लस -2 है तो -2 और +2 2 अलग अलग मूल हैं, तब आपका एक ही मूल आएगा, दैट इज आपका 2 होगा। ठीक है, सेम मूल होंगे। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस टाइप से मूल आपको फाइंड होंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये जो निगमन कराया है, प्रूफ कराया है सीधराचार फॉर्मूले का या सूत्र का, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अब मैं अगली वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को लेके आऊँगा। ओके, नाउ इज़ द टाइम ऑफ मोटिवेशनल लाइन। ठीक है, तो अब ये टाइम है मोटिवेशनल लाइन का, और आप ही के लिए मैं अब हिंदी में वीडियो बनाऊंगा, जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज, इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, तो आपको इंग्लिश थोड़ा थोड़ा तो आप सीखेंगे। और वैसे तो मैं आपको हर मीनिंग अब
आपको हिंदी में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मोटिवेशन लाइन कुछ इस प्रकार है कि असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राह को मोड़ देती हैं, जीवन की राह को मोड़ देती हैं। जो इंसान जी जान से प्रयास करता है, जो इंसान जी जान से प्रयास करता है, असफलताएं उसका पीछा छोड़ देती हैं, ठीक है। तो आपको पूरी मेहनत से प्रयास करना है, ठीक है, पूरी मेहनत से। और मैं जो आपको दे रहा हूँ नॉलेज, उसको आप गेन करें, प्राप्त करें, आप उसको पढ़ें, समझें और अपनी किताब के क्वेश्चनों को सॉल्व करें, जिससे आपको ये सब टॉपिक क्लियर हो, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपकी हर टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करूँ। आई होप मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता तो आप कर पाता हूँ तो आप कमेंट में लिखें, जो भी गलती होगी मैं उसमें कुछ सुधार करता जाऊँगा। और आई होप आपको कभी ना कभी तो ये वीडियो मेरी समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है। अगली वीडियो में आएंगे नई मोटिवेशन लाइन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।